योगी के सबसे बड़े दुश्मन को अखिलेश देंगे शरण। गोरखपुर का वो दुश्मन योगी को नहीं भाता है। पूर्वांचल का माफिया किंग कहे जाने वाला परिवार अब सपा के लिए 2022 में बनेगा जीत की धार। इज्जत करते हैं लोग आपकी, इज्जत नहीं करते, डरते हैं सब। हरिशंकर तिवारी यूपी का वो माफिया है जो पहली बार जेल से चुनाव लड़ा लेकिन जीत गया। 6 बार विधायकी, माफियागिरी में सबसे बड़ा किंग, योगी का सबसे बड़ा विरोधी। अब तक बसपा ने दी थी परिवार को पनाह, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले योगी को घेरने के लिए माफिया परिवार का सहारा ले सकते हैं अखिलेश यादव। उड़ती उड़ती खबर है कि हरिशंकर तिवारी का बेटा सपा में शामिल होगा। विनय शंकर तिवारी अब तक बसपा में थे, लेकिन उनका वहां मोह भंग हो चुका है। खबरें ये तक हैं कि विनय शंकर तिवारी को अखिलेश पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरा बनाएंगे। माफिया के विधायक बेटे को सपा में शामिल कर योगी को हराने की रणनीति बनाएंगे। गोरखपुर की चिल्लू पार सीट यूपी के इतिहास में दर्ज है। यहां से विनय शंकर तिवारी के पिता और यूपी के उम्रदराज माफिया हरिशंकर तिवारी की भी सीट थी। यही से 6 बार वो चुनाव जीते, लेकिन 80 और 90 के दशक के बीच वो एक बार चुनाव जेल से जीत गए। जो लोग पूर्वांचल को जानते हैं वो जानते होंगे कि हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ के बीच क्या दुश्मनी है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का सिक्का उछला तो यूपी की राजधानी लखनऊ में जाकर गिरा। सालों तक उस सिक्के का हेड और टेल दोनों हरिशंकर तिवारी के पास थे, लेकिन जब गोरखपुर में योगी का कद बढ़ा तो हरिशंकर तिवारी का कद छोटा होता चला गया। फर्क बस इतना था कि योगी आदित्यनाथ संसदीय मर्यादा से निकले नेता हैं और हरिशंकर तिवारी माफियागिरी की चिंगारी से निकले नेता हैं। दरअसल पूर्वांचल में ब्राह्मण सियासत का पूर्व कैबिनेट मंत्री और बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं। ऐसे में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी बसपा छोड़ते हैं तो बसपा के लिए पूर्वांचल, खासकर गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले की सीटों पर सियासी नुकसान हो सकता है। हरिशंकर तिवारी की गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में पकड़ मानी जाती है। कभी मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच बॉस की भूमिका निभा चुके हरिशंकर तिवारी अब न के बराबर राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उनके बेटे विनय शंकर तिवारी उन्हीं के नाम की राजनीतिक रोटी खाते हैं। उस वक्त यूपी के 2 डॉन हुआ करते थे, एक हरिशंकर तिवारी, दूसरा वीरेंद्र प्रताप शाही। 80 के दशक में दोनों के बीच की गैंग वॉर की गूंज देश भर में फैल चुकी थी। यहीं से दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने ठाकुर बनाम ब्राह्मण का रंग ले लिया। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र चिल्लू पार के रहने वाले थे। पूर्वांचल ब्राह्मण बनाम ठाकुर के समीकरण पर दोनों का साम्राज्य कायम था। वीरेंद्र प्रताप शाही को पूर्वांचल के राजपूत अपना मसीहा मानते थे। उनकी कहानी कभी विस्तार से सुनाएंगे। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में रहते हुए चिल्लूपार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए। तिवारी 1997 से लेकर 2007 तक लगातार यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार बनी वो मंत्री रहे। चिल्लूपार से अजय बन चुके पंडित हरिशंकर तिवारी को साल 2007 और 2012 में हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2017 में बसपा के टिकट पर उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी विधानसभा पहुंच गए। हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर और कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रह चुके हैं। यानी माफिया राज रहते हुए हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार सेट हो चुका था। अब उनके बेटे पर सबकी निगाहें हैं कि अखिलेश यादव के चरणों में वो कब गिरेंगे।